हेलो दोस्तों ये देखिए हमारा एक पुष्प का ये भाग है। पुष्प जिसको हम कहते हैं एक प्लांट का जनांग बोला जाता है पुष्प को। तो ये जो पुष्प होता है इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये हमारा हरे रंग की संरचना है जिसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा बाह्य दल पुंज है और बाह्य दल पुंज यह सबसे बाहरी चक्र माना जाता है और ये हरे रंग की संरचना होती है, भोजन निर्माण में सहायक होती है और पुष्प को सहारा भी देती है। फिर उसके बाद ये प्रथम चक्र भी माना जाता है, इसका रंग हरा रंग होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा जाता है सेकेंड पेटल जिसको हम कहते हैं दल पुंज। तो दल पुंज देख रहे हैं कि ये वाला हमारा दल पुंज है। ये रेड कलर की जो संरचना आपको दिख रही है ये हमारा दल पुंज है। तो ये रंग बिरंगे होते हैं दल पुंज जो मनभावक होते हैं, कीटों के आकर्षक के केंद्र माने जाते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि दल पुंज के बाद ये दल पुंज दूसरा चक्र माना जाता है। दल पुंज को हम लोग दूसरा चक्र मानते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जायांग। तो जो हमारा जायांग होता है जिसको हम कहते हैं कार्पेल्स। तो जो कार्पेल्स है ये हमारा यह पुष्प का मादा जनांग होता है और इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी जो संरचना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जायांग है। इस जायांग को हम कहते हैं कार्पेल्स। यह पुष्प का मादा जनांग होता है और यहाँ पे हमारा पुमंग होता है। अच्छा, जो जायांग होता है इसमें कई स्त्री कैंसरों का समूह होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्त्री कैंसर में भी भाग होते हैं, वर्तिका नली अंडाशय। तो जो जायांग होता है हमारा ये स्त्री कैंसर मादा जनांग होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पुमंग। तो ये पुमंग को हम कहते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम ये पुष्प का नर जनांग होता है और पुमंग जो होता है यह पुष्प का नर जनांग होते हुए इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य यहाँ पे हम देख रहे हैं चीज़ें। तो ये पुमंग और जायांग ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जनांग का निर्माण करते हैं। पुमंग जिसको स्टेमिन कहते हैं और जिनोसियम कहते हैं किसको, जायांग को। यह पुष्प के नर जनांग बोले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोले जाते हैं। पुष्प की खेती को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। बार बार पूछ देता है एग्जाम में। अब यहाँ पे हम देखते हैं पुकेंसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेंस। तो पुकेंसर के 3 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, एक होता है योजी यानी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और एक होता है फिलामेंट पुतंतु। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पुकेंसर की संरचना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे परागकोश की संरचना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं परागकोश पुकेंसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है और परागकोश द्विपालित होता है, चतुष्कोष्ठिक होता है। जब इसको काटते हैं तो 4 खांचे दिखाई देते हैं, पालियां दिखाई देती हैं। इसमें हम देखते हैं तो परागकोश 2 पालियों में बटा होता है लेफ्ट राइट में। यह प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में बटी होती है जिसको हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं और 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। एक लंबवत खांच होता है बीच में और दोनों पालियों को अलग करने वाले तंतु की सहायता से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा एक एंथर का डायग्राम है। देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा एक एंथर है ये, और इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर सबसे ये हमारा परागकोश हो गया और ये इसका फिलामेंट हो गया, डंठल जैसी संरचना। तो इसी के अंदर लगता है क्या, पराग कण। इसी पराग कोश के अंदर लगता है पराग कण लगते हैं छोटे छोटे। अच्छा, आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरोजीनियम। तो जो माइक्रोस्पोरोजीनियम होता है लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणु एक थैली जैसी होती है, इसी में लघु बीजाणु बनते हैं जिनको हम कहते हैं पराग कण। क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। तो ये परागकण इसी के अंदर लगते हैं, किसके अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर लगते हैं जिनको लघु बीजाणु कह देते हैं। इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें पराग मृत सिका यानी पोलन मदर सेल होती हैं जो पोलन का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका पाई जाती है। इन लघु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये एक लघु बीजाणु का है। इसमें कई सेल हैं हमारी,
लघु बीजाणु की संरचना में 4 भित्तियाँ मदद करती हैं। ये 4 भित्तियाँ होती हैं इसमें। एक होती है बाह्य त्वचा जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, यह सबसे बाहरी परत है जो लघु बीजाणु की सुरक्षा करती है। फिर उसके बाद है अंतथीसियम या इंडोथीसियम, यह बाह्य त्वचा होती है, इसके अंदर की ओर पाई जाती है। ये सुरक्षा करती है और परागकश को स्फुटन का कार्य करती है। परागकोश स्फुटित होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे परागकण निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये परागकण का हमारा डायग्राम है, देख सकते हैं आप। तो मध्य परत होती है इसके अंतर्गत यहाँ पे, और एंथीसीसियम के अंदर 2 या 3 कोशिकाओं की परत होती है। जैसे ये देखिए, ये 2 या 3 कोशिकाओं की क्या है, एक परत होती है। फिर उसके बाद इसमें इसी के अंदर होती है क्या, टेपिटम। क्या होती है, टेपिटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा स्पष्ट कि ये हमारा टेपिटम है। यह मध्य परत के अंदर की ओर की परत होती है। मध्य परत के अंदर होती है, बहुकेंद्रकीय तथा सघन जीवद्रव वाली होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमारा एक पोलन सेक्शन हो गया, ये दूसरा पोलन सेक्शन, ये तीसरा पोलन सेक्शन और ये चौथा पोलन सेक्शन। तो 4 पोलन सेक्शन है और बीच में फिलामेंट लगा रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पोलन सेक्शन है, इसमें पोलन छोटे छोटे जो पोलन बने हुए हैं लघु बीजाणु में। एपिडर्मिस यह सबसे ऊपर की परत होती है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस। फिर फाइब्रस लेयर होती है इसके बाद। फिर पोलन मदर सेल इसके अंदर पोलन का निर्माण करती हैं। इसका कार्य बीजाणु जनन ऊतकों को पोषण प्रदान करना होता है। जो टेपिटम होती है वह पोषण प्रदान करती है बीजाणुओं को, ऊतकों को। इसके द्वारा वसायुक्त यूबीस कणों का स्राव होता है, यानी एक तरल पदार्थ जिसको हम कहते हैं यूबीस स्रावित करता है, जिन कणों में स्पोरोपोलिन होता है। और साथ ही इसके द्वारा IAA इंडोल एसिटिक एसिड का स्राव होता है, हम देख रहे हैं हार्मोन्स का स्राव होता है। तो उम्मीद है कैसा वीडियो लगा, आप लाइक करें, कमेंट करें और हमें